हेलो दोस्तों, आज हम बात करें ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन में इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं, आसानी रहेगी क्योंकि इसमें कुछ खास समझने का है नहीं। बस इतना मैं बता दूं कि कभी भी एक जनरेशन पीछे जाए, चाहे माँ हो या बाप हो, यानी कि फादर हो या मदर हो, यहाँ पर सन हो या डॉटर हो, यानी बेटी हो या बेटा हो, इसको एक तीर ऊपर से डिनोट करेंगे। और कभी इसकी अगला जनरेशन हो तो उसको एक तीर और ऊपर जनरेट करेंगे। ये सिंपल टेक्निक है समझने के लिए, मतलब तीर से इंडिकेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। हेलिना एक लड़के की तरफ देखते हुए कहती है कि वह बेटा है मेरे दादा के इकलौते बेटे का, तो बताए हेलिना उस लड़के की क्या लगेगी। ये क्वेश्चन है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ है क्या है, एलिना मतलब एक लड़के को देखती कहती कि वो बेटा है मेरे दादा के इकलौते, यानी कि दादा का इकलौता बेटा। तो ये दादा ले लो डायरेक्ट, दादा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा हो गया दादा का, इकलौता बेटा का बेटा है। ठीक है, यानी कि जो बॉय है, जो लड़का है। एक क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एलिना एक लड़के की तरफ देखते हुए कहती है कि वह बेटा है, वह बेटा है किसका, मेरे दादा के इकलौते बेटे का, यानी कि मेरे दादा का इकलौता बेटा का बेटा है। ये सिंपल, कोई टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ नहीं किया इसमें, प्लस निगेटिव या डायरेक्ट, मैंने इसको डायरेक्ट टर्म लिख दिया, दादा इकलौता बेटा और बेटा। ठीक है, यही है एक मेन क्वेश्चन के हिसाब से, यही है। अब बात अच्छा, और चूंकि हेलिना बोलती है कि मेरे दादा का, तो ये हेलिना का भी दादा हुआ। ये आदमी जो है हेलिना का भी दादा हुआ, हेलिना का भी ये आदमी दादा हुआ। ये जो है हेलिना का भी दादा हुआ। जब ये हेलिना का दादा हुआ, तो हेलिना का दादा का इकलौता बेटा ही है, यानी कि कोई और नहीं, इकलौता बेटा है, तो हेलिना भी इसी की बेटी होगी, इस तरह से। और हेलिना का इस बेस से क्या होगा रिलेशन, ये दोनों भाई बहन होंगे, यानी कि हेलिना उस लड़के की, हेलिना जो है उस उस बॉय की बहन लगेगी। समझ गए ना बाबू, हेलिना क्या लगेगी, हेलिना उस बॉय की बहन लगेगी, सिंपल। और लड़का उसका भाई लगेगा। इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। आप हेलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक फ़ोटो में देखते हुए, कोई फ़ोटो लगा हो उसमें देखते हुए एक आदमी कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो जो आदमी है जो फ़ोटो की तरफ देख रहा है उसका कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन जो आदमी उस फ़ोटो में है, यानी कि फ़ोटो में कोई है पहले से, उसका बाप मेरे बाप का बेटा है। तो बताइए कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फ़ोटो में जिस आदमी का फ़ोटो लगा हुआ है वो कौन है। अच्छा, आते हैं इस क्वेश्चन से। आप देखेंगे क्या बोला है, मेरे बाप का बेटा, मेरे बाप का बेटा, मेरे मेरे बाप का बेटा। अच्छा, मेरे बाप का बेटा, ये जो टर्म यूज हो रहा मेरे बाप का बेटा, अगर इस बेटा का कोई भाई बहन नहीं हुआ, कोई भाई बहन नहीं हुआ, यानी इकलौता है, इकलौता है, तब तो वह खुद के बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है, बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कोई कोई भी बोलता है कि मेरे बाप का बेटा है, तो या तो उसका भाई होगा या उसका भाई होगा, चूँकि बेटा है तो भाई ही होगा, मेरे बाप का बेटा है। अगर उसका कोई भाई नहीं है तो खुद के बारे में बात कर रहा था। यहाँ वैसा ही सिचुएशन आ गया कि ये खुद ही बोल रहा था कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा, तब क्या हो गया, ये खुद के बारे में बोल रहा है। यानी कि अब तो सिंपल हुआ कॉन्सेप्ट, जो आदमी उस फोटो में उसका बाप मेरे बाप का बेटा है, तो ये तो हल हो गया कि ये अपने ही बारे में बात कर रहा है। तो और ये जो आदमी है उसका बाप, यानी कि इस बाप बेटे का रिश्ता हो गया, सिंपल बाप बेटे का रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया।
बाप बेटे का रिश्ता हो गया, सिंपल। यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है वो? अपने बेटे के बारे में, बेटे के बारे में बात कर रहा है। समझ गए ना दोस्तों? यानी क्वेश्चन कि डी जो है बी का पिता है, बी सी की ननद है, ए की बेटी है। यानी कि बी जो है सी की ननद है और ए की बेटी है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन का स्वागत है। डी बी का पिता है, ठीक है। डी बी का पिता, इसको लिख लेते हैं पहले। डी जो है वो बी का फादर है। इसका मतलब फादर है, यानी कि पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। बी सी की ननद है। अच्छा, यहाँ तो अभी ये पता नहीं चला कि ये, अच्छा, ननद है सी की। इससे पता चला कि ये लड़की है, ठीक है। ऐसे भी, और ए की बेटी है। अच्छा, अब ए की बेटी है। अब देखिए, चूँकि ये फादर तो यहाँ हो गया, तो ए की डाउटर है, ए की डाउटर है बी, ठीक है। ए की डाउटर है, यानी कि ये दोनों का क्या रिलेशन हुआ? यानी कि ये नेगेटिव हो गई, क्योंकि इसका नेगेटिव होने का मतलब ये फीमेल हो गई, क्योंकि इसका फादर तो हो ही गया और इसका बाप है, और इसके डाउटर, यानी कि ये दोनों मियाँ बीवी हो गए, सिंपल। यानी कि ए का क्या रिलेशन है डी से? ए इज ए वाइफ, ए इज वाइफ ऑफ डी। क्वेश्चन देखते हैं कि एक वुमेन को फ़ोटो में देखते हुए, यानी कि वो एक औरत की फ़ोटो थी, देखते हुए राजेश ने कहा कि द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ। यानी कि जो वुमेन है उसके दादा की इकलौती बेटी है, जो वो मेरी बीवी है। तो राजेश का रिलेशन बताए उस वुमेन के साथ, क्या रिलेशन है? चलिए बनाते हैं इसको बिना वक्त गवाए हुए। चलिए, क्या है कि वुमेन, सबसे पहले लिखते हैं वुमेन का, तो ऊपर जाते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर की जो इकलौती बेटी है, यानी कि जो डाउटर है, यानी कि बेटी है, इसको हम ऑब्लिक कर देते हैं, वाइफ ऑफ राजेश, यानी कि राजेश की वाइफ है। अब चूँकि वुमेन की ग्रैंडफादर, जो वुमेन का जो दादा है, उसकी इकलौती बेटी है, उसका ये हस्बैंड है राजेश। तो इकलौती बेटी है, यानी कोई भाई बहन नहीं है, तो ये इससे क्या रिलेशन हो जाएगा? माँ बेटी का रिश्ता हो जाएगा, और इससे बाप बेटी का रिश्ता हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बचा है? राजेश रिलेटेड टू डॉटर। राजेश क्या है? पिता है उस वुमेन का, यानी उस लड़की का पिता है राजेश। सिंपल समझ में ना? यानी कि वुमेन के दादा की इकलौती बेटी यानी कि अब कोई भाई बहन नहीं, इसकी कोई भाई बहन नहीं है, उसका हस्बैंड था राजेश। इसका मतलब है, ये तो क्लियर है ना कि वुमेन का इससे रिलेशन, यानी दादा है, दादा की इकलौती बेटी है। फिर तो ये आसमान से तो नहीं टपकेगी, यानी इसी से रिलेशन है, ये बेटा बेटी है, तो उसके बाद ये अगला जनरेशन है। यानी ये ग्रैंडफादर जो है, वुमेन का जो ग्रैंडफादर है, इसका दामाद हुआ, और ये बेटी इकलौती बेटी है, तो ये एक तरह से ये बेटी हो गई। चलिए, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। नीना कहती है कि अनीता के पिता रमन जो है, अनीता के पिता रमन महिपाल के, मेरे ससुर यानी कि नीना के ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं। बिंदु जो अनीता की बहन है, महिपाल से क्या कनेक्शन? चलिए शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले देखते हैं, नीना का जिक्र आया तो नीना का नाम ही लिख लेते हैं। नीना के ससुर हैं, नीना के ससुर हैं, कौन है? महिपाल। अनीता के पिता, अब यहाँ पे एक और लेडीज का नाम आया, क्या नाम है लेडीज का? अनीता। अनीता के पिता, अनीता के फादर कौन है? रमन। रमन नाम है, अनीता के पिता रमन है ना। अनीता के पिता रमन जो है, वो जो नीना के जो ससुर हैं, महिपाल के बेटे हैं,
ओनली सन यानी इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। क्वेश्चन में है कि मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे, अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं। यानी कि नीना के जो ससुर है महिपाल का बेटा हो गया रमन, और रमन की बेटी हो गई अनीता। यानी कि इस दोनों का रिलेशन क्या हो गया, दादी पोते का रिलेशन हो गया, मतलब दादा पोती, दादा और पोती। यानी कि और जो बिंदु जो अनीता की बहन है, यानी कि एक और यहाँ करेक्टर। हाँ, अब चूँकि अनीता के दादा हुए ये महिपाल, क्योंकि इसलिए अनीता के बहन बिंदु जो है, बिंदु जो अनीता की बहन है, महिपाल से क्या कनेक्शन है, ये भी दादा लगेंगे। यानी कि ग्रैंड फादर लगेंगे। बिंदु जो अनीता की बहन महिपाल से क्या कनेक्शन है, यानी कि महिपाल इसके जो ग्रैंड फादर लगेंगे, और जो बिंदु जो है महिपाल की पोती लगेगी, ग्रैंड डॉटर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। एक लड़की की तरफ देखते हुए शबनम ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की माँ की बेटी है। लड़की और शबनम का रिलेशन बताएं। चलो मैं इसे डायरेक्ट बनाता हूँ बिना वेट किए हुए। क्या है, शबनम SB से लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में, शबनम का भाई, शबनम के भाई का पिता, ठीक है, पिता, शबनम के भाई का पिता, अब पिता की माँ। तो सबसे पहले ये रिलेशन हम देख लेते हैं क्या है। शबनम का भाई का पिता, यानी शबनम का भी पिता हो गया, क्योंकि भाई बहन है दोनों, इसका पिता हो गया, पिता की माँ हो गई, यानी कि पिता की माँ यानी कि दादी हो गई, यानी शबनम का भाई, ठीक है, और ये दोनों का ये दादी हो गई। यानी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये दोनों की दादी हो गई, ठीक है, दादी हो गई इनडायरेक्टली, ये इस दोनों की दादी हो गई। अब क्या बोल रहा है, एक लड़की की तरफ देखते हुए शबनम ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की माँ की बेटी है। यानी कि पिता की माँ की बेटी, यानी कि ये जो है इसकी बेटी है। हो गया सिंपल कनेक्शन। यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं, यानी शबनम के जो पिता हैं या उसके भाई के जो पिता हैं, उसकी पिता की माँ यानी कि दादी की बेटी है। दादी की बेटी क्या होती है, फूफी लगती है, फूफी। यानी कि लड़की और शबनम का रिलेशन है, लड़की और शबनम का क्या रिलेशन है, यानी लड़की का जो बात हो रहा था, यानी औरत का बात हो रहा था जनरली, तो क्या होगी, या तो फूफी लगेगी, आंटी जिसको बोल सकते हैं, आंटी लगेगी, सिंपल, ये आंटी लग गई। क्वेश्चन देखते हैं। सी ने ए से शादी की, सी ने ए से शादी की जो डी की बहन है। इसे तो प्रूफ हुआ कि ए मतलब लेडीज है। बी बाप है ई का, और ई जो है बेटा है डी का। जी ई की बहन है, तो जी और सी में क्या रिलेशन है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। चलिए सी और ए आ रहा है, यानी कि सी जो है ए से शादी किया है, रिलेशन खोजते हैं, और ए जो है डी की बहन है, डी की बहन यानी कि ए जो है बहन यानी कि नेगेटिव, यानी कि ये हस्बैंड हो गया, क्योंकि इसने शादी की है, हस्बैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, जो बेटा है डी का, चूँकि ई का बाप बी है इसलिए बी हो जाएगा प्लस, यानी कि मेल हो जाएगा, और चूँकि ई डी का भी बेटा है तो डी जो हो जाएगी बी की बीवी हो जाएगी, और ई की माँ हो जाएगी। इस तरह से बी और डी दोनों कपल हैं, और ए और डी भी दोनों बहन हैं, यानी कि ये दोनों मियाँ बीवी हो गए, यानी ये भी कपल हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि जी जो है ई की बहन है, ई की बहन यानी से प्रूफ हुआ कि, अच्छा, अब ये जो है चूँकि बेटा है तो प्लस हो गया, अच्छा, और ये जो है जी ई की बहन है, जी जो है बहन है, निगेटिव है, तो जी इसी का क्या रिलेशन होगा, सिंपल हो गया, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ई की जो माँ है, ई की जो माँ है उसकी बहन यानी कि ई की मौसी, ये मौसा हो गया और क्या, और ये दोनों बहन है तो मौसा हो गए, तो ये भतीजी,
समझ गया। ये भतीजी हो गई नीस, अंग्रेजी में बोले तो नीस। चलिए बने रहे हमारे चैनल नोटिफिकेशन। और ये इस तरह से ये कंप्लीट हुआ 5-6 क्वेश्चन। तो ये इनफ है इतना, इस बार आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको अब किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और इसको आसानी से बने, आराम से बनाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बस नए नए क्वेश्चन बनाते रहिए। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए भाई, हम चैनल नोटिफिकेशन को लाइक से सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू।